इमेजिन करो एक अधेड़ उम्र का स्पाइडरमैन जो जी रहा है 1930s के उस जमाने में जहां चारों तरफ चोरी चकारी और गरीबी है। अब ऐसे दौर में हमारा अधेड़ उम्र का स्पाइडरमैन कैसे जिएगा। तो Amazon प्राइम पे ड्रॉप हो चुकी है स्पाइडर नोवार की सीरीज। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग स्पाइडरमैन को बिल्डिंग्स पर स्विंग करता हुआ देखते हैं, जिसको इस यूनिवर्स में लोग स्पाइडर कहते हैं। साथ ही इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर का नाम बेन राइली है। वो हमें बताता है कैसे वो लोगों के लिए एक हीरो था जो जहां भी कुछ गलत होता सबसे पहले पहुंच जाता। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब रूबी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा करीब थी, उसकी मौत होती है। रूबी ने उसे सिखाया था बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन अब बेन डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर की आइडेंटिटी को छोड़ देगा। और अब हम 5 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है बेन रैली एक डिटेक्टिव है और वो पीछा कर रहा है एडिसन नाम के एक आदमी का। जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो बेन एक कार से टकरा जाता है और जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो उसका पीछा करते करते एक ऑयल कंपनी के सामने पहुंचता है। वो चुपके से देखता है एक और डिटेक्टिव एडिसन के पीछे था। एडिसन उसे वार्न भी करता है कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके पास फायर की पावर है। दूसरा डिटेक्टिव ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो एडिसन को शूट कर देता है, जिससे एडिसन मारा जाता है। लेकिन ऑयल कंपनी के पास होने की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो डिटेक्टिव सीधा जाकर बेन राइली के पास गिरता है। बेन उसका कार्ड देखता है और इस डिटेक्टिव का नाम था पैट्रिक डोनिगल। कुछ देर बाद उस डिटेक्टिव को होश आता है और वो डरते डरते कहता है कि उस आदमी की पूरी बॉडी जल रही थी। बेन रैली उसे शांत करवाता है और अपने साथ ड्रिंक पे जाने का ऑफर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेन के ऑफिस में, जहां हम उसकी सेक्रेटरी जेनेट को देखते हैं। और तभी यहाँ पर कॉमेडी नाम का एक आदमी आता है। वो एक औरत की फोटो देता है और कहता है कि मेरी वाइफ शायद मुझ पर चीट कर रही है। बेन और जेनेट जब उसकी फोटो देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये औरत इस आदमी की वाइफ है। लेकिन बेन इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है। आगे एंट्री होती है रॉबी रॉबर्टसन की, जो बेन का काफी अच्छा दोस्त है। रॉबी बेन से कहता है कि कुछ समय पहले किसी ने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर सिल्वरमैन के घर को जलाने की कोशिश की। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हें समझना होगा शहर के हालात काफी ज्यादा खराब है और हम सबको एक हीरो यानी कि स्पाइडर की जरूरत है। लेकिन बेन मना कर देता है। रॉबी बोलता है पता नहीं अगर रूबी ये बात सुनती तो क्या सोचती। बेन कहता है रूबी को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, अब वो क्या सोचती थी इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बेन की मुलाकात होती है फ्रैंकी नाम के एक बच्चे से, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। फिर बेन पैट्रिक को कॉल करके बार में बुलाता है। बार में आने के बाद बेन उससे कहता है कि अगले दिन सुबह 9 बजे मिलो। आगे जब बेन उस औरत का पीछा कर रहा था तो वो औरत एक हाई फाई बिल्डिंग के अंदर जाती है। लेकिन जब बेन अंदर जाता है तो उसे एंट्री नहीं मिलती, लेकिन वो उस औरत का फ्लोर देख लेता है कि वो किस फ्लोर पर गई है। फिर बेन बैक स्टेयर से उस फ्लोर पर जाता है। फिर वो हल्का सा डोर खोलकर झांकता है। अंदर कोई आदमी उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए वो औरत उसे एक चमाट लगाती है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, बेन अपने वेब्स का यूज करके उसे रोक लेता है। फिर बिना किसी को पता चले वो चला जाता है। अगले दिन विंस्टन, जिसने एडिसन को ढूंढने का काम दिया था, वो बेन के ऑफिस में आता है। वो कहता है तुम्हें पता है एडिसन कहाँ है, तो ये पैसे लो और जल्दी मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जिस पे बेन बोलता है तुमने दूसरे डिटेक्टिव को इस काम के लिए $50 दिया और मुझे सिर्फ 30, इसलिए अब जाओ और अपने बॉस से $200 लेकर आओ। इस बात पे विंस्टन बेन पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जेनेट पीछे से उस पर ही गन पॉइंट कर देती है और मजबूरन विंस्टन को जाना पड़ता है। वहीं पैट्रिक विंस्टन का पीछा करता है और उसका पीछा करके सिल्वरमैन के जले हुए घर पर पहुंचता है। और वो छुपकर उनकी बातें सुन ही रहा था कि तभी बेन भी यहाँ पर आ जाता है। सिल्वरमैन बोलता है बेन को जितने पैसे चाहिए दो, लेकिन एडिसन का पता लगाओ। आगे पैट्रिक इस बात से काफी खुश था कि वो जितने चाहे अब उतने पैसे मांग सकते हैं, लेकिन बेन उसे वार्न करता है कि सिल्वरमैन से पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना। इस पे पैट्रिक बोलता है बेन तुम डरपोक हो, खतरों के आगे ही तो खजाना है। अगले सीन में बेन अपने ऑफिस जाता है और जेनेट उसे बताती है कि जो आदमी उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था वो न्यूयॉर्क का मेयर है। ये सुनते ही अगले दिन बेन कॉमेडी को बुलाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ उस रात रूम में अकेली थी, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी लॉयल वाइफ मिली है। और ये कहने के बाद वो उसके पैसे वापस कर देता है, जिस पर जेनेट कहती है शायद तुम्हें पता नहीं देश में काफी तंगी चल रही है। बेन कहता है मुझे सब पता है, लेकिन मैं मेयर के खिलाफ नहीं जा सकता। जेनेट बोलती है क्यों ना हम उस फोटोज का यूज करके उसी औरत को ब्लैकमेल करें, और बेन को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। अगले सीन में रॉबी एक हॉस्पिटल जाता है और वहां पर बेन भी आ जाता है। रॉबी पूछता है तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई। बेन उसे उस औरत के बारे में पूछता है। रॉबी उसे बताता है कि इस औरत का नाम कैट हार्डी है, जो एल्कोफ क्लब की सिंगर है। बेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। बेन कहता है मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ, एक रहस्यमय मौत की इन्वेस्टिगेशन करने। फिर रॉबी हॉस्पिटल के मुर्दा घर की एक बॉडी दिखाता है और ये और कोई नहीं बल्कि एडिसन था। बेन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बेन कहता है कि हॉस्पिटल वालों को इसके बारे में पता है, जल्दी ही पुलिस और फिर सिल्वरमैन को इसके बारे में पता चल
जाएगा और वो पैट्रिक को मार देगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैट्रिक को इन्फॉर्म करना होगा। अगले सीन में बेन कैट से मिलने एल्कोफ क्लब में जाता है, लेकिन वहाँ पर सिल्वरमैन और उसके आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं, इसलिए बेन छुप जाता है। आगे हम लोग सिल्वरमैन को देखते हैं जो क्लब के अंदर एक सुनसान जगह पर जाता है और यहाँ पर चेयर से एक आदमी बंधा होता है और ये और कोई नहीं पैट्रिक डोनेगल था। सिल्वरमैन उससे पूछता है कि बताओ एडिसन कहाँ है। पैट्रिक डरते हुए कहता है कि मैंने उसे मार दिया, उसके पास अजीब सी शक्तियां थी, उसका पूरा शरीर जल रहा था। ये सुनने के बाद सिल्वरमैन उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बेन कैट के पास जाता है और उसे वो फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैट अपने बॉडीगार्ड फ्लिंट को बुलाकर बेन को धमकी देने लगती है, इन सब चीजों से दूरी रहो तो ही अच्छा है। इस पे बेन बोलता है अगले दिन कैफे में इस चीज पर बात करेंगे। इतना कहकर बेन जाने लगता है, लेकिन फ्लिंट उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर बेन चलते चलते कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप पर आता है, जहाँ इन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और बेन को पता चलता है फ्लिंट के पास सैंड की पावर है, मतलब ये इस यूनिवर्स का सैंडमैन है। इसके बाद फ्लिंट बेन को नीचे फेंक देता है और मजबूरन बेन को अपनी पावर का यूज करना पड़ता है और वो वेब की मदद से वापस ऊपर आता है और वो फ्लिंट को जमीन पर पटक देता है। तभी यहाँ पर कैट आती है और बेन से कहती है कि इसे प्लीज कुछ मत करो। बेन कैट से पूछता है कि आखिर इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस पे कैट कहती है कि प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। बेन इनकी ये मजबूरी देखकर फ्री में वो नेगेटिव यानी कि फोटो उन्हें दे देता है। अगले दिन जेनेट इस बात से काफी गुस्सा थी, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़कर जा रही होती है। तभी यहाँ कैट आकर बेन को बोलती है कि फ्लिंट गुम हो चुका है और इसी के साथ इस सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।